पिछले 10-12 साल से अनुबंध कर्मी जैसे पारा शिक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहिया, सेविका, सहायिका, लैब टेक्नीशियन, एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल, चालक, सहायक, पुलिस एवं अन्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। ये सरकार के उन्नति में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। अतः सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि उक्त सभी अनुबंध कर्मियों को अस्थायीकरण, नियमितीकरण करते हुए एक सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए। माननीय मंत्री। जवाब में सब सारी बातें सम्मिलित किया गया है और संविदा आधारित पदों पर कार्यरत अनुबंध कर्मी स्थायीकरण, नियमीकरण के संबंध में कोई प्रावधान कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विखंडन नहीं है, जवाब में दिया गया है। महोदय, मैं समय को भी समझ रहा हूं और आसन की मजबूरी को भी समझ रहा हूं। राज्य के हर विभाग, अगर उसका कोई रीढ़ है, कोई नीचे स्तर पर काम कर रहा है, तो वो सारे काम आज अनुबंध कर्मियों के द्वारा महोदय हो रहे हैं। यानी उनको अगर हटा दिया जाए तो राज्य सरकार का जो काम है वो बाधित हो जाएगा, विकास जो है वो रुक जाएगा। और ये तमाम आप उठा करके देखिए, एक एक अलग अलग विभाग का है महोदय, लेकिन पारा शिक्षक को हटा दे तो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। एएनएम, जीएनएम और लैब टेक्नीशियन जैसे लोगों को, सहिया को हटा दे, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। उसी तरह से हर विभाग में अनुबंध कर्मी है। हमारी आवश्यकता है सिस्टम को चलाने के लिए, और हम उनको ले रहे हैं, उनको उपयोग कर रहे हैं, उनसे काम ले रहे हैं और इस राज्य का विकास में वो हमारा हाथ बटा रहे हैं। महोदय, बड़ी ही विनम्रता से सरकार से मेरा आग्रह है कि क्या हम शिक्षित बेरोजगार युवक और युवती को उनके ऊर्जा को नींबू के तरह, उनकी युवापन को और शिक्षा को निचोड़ने का केवल काम कर रहा है। अगर उनका भविष्य अंधकार में रहेगा, वो 60 साल कार्य करेंगे नहीं करेंगे, उनके भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, वो सर्वस्व निछावर करके सरकार के विकास में अपना हाथ बटा रहे हैं। और उनके अस्थायी के लिए, उनके नियमितीकरण के लिए, उनके वेतनमान के लिए अगर सरकार चिंता नहीं करेगी तो कौन चिंता करेगा? महोदय, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये जो सरकार बनी है, अभी स्थापित है, इनके घोषणा पत्र भी मैं लेकर के आया हूं। अगर आसन का समय जाया नहीं हो तो 2 मिनट प्रश्न का उत्तर ले लीजिए महोदय। मैं प्रश्न का उत्तर ही ले, मैं रख दे रहा हूं महोदय, देख लिया जाए महोदय। ये जेएमएम का घोषणा पत्र का पेज संख्या 19 है। इसमें लिखा हुआ है, पूरा का पूरा अनुबंध कर्मियों के लिए ही लिखा हुआ है महोदय। अनुबंध पर नियुक्ति व्यवस्था को समाप्त कर अस्थायी नियुक्ति के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। साथ ही नियुक्ति अनुबंध कर्मियों की सेवा विहित प्रक्रिया के तहत नियमित की जाएगी। मैं आपका ही मांग कर रहा हूं, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं। आपको फिर चुनाव में जाना है, सुन लिया जाए दादा, सुन लिया जाए, आपको फिर चुनाव में जाना है। आप अंतिम समय में हैं, या यूं कहें कि हेमंत सोरेन पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 अंतिम सांस ले रहा है। आप इसको झारखंड में यहाँ पर नियुक्तियों को लेकर और झारखंड में 1932 को लेकर चली बहस। जी हाँ, बता दें एक बार फिर से, झारखंड में 1932 को इतिहासी लागू करने के लिए अब झारखंड के सभी पार्टी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। और झारखंड के सभी पार्टी का कहना है कि झारखंड में यहाँ पर हर हालत में 1932 की खतियान को लागू करना पड़ेगा। और एक बार फिर से झारखंड में 1932 को लागू करने के लिए झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने आगे की ओर बढ़ चुकी है। वहीं झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया है कि झारखंड में आने वाली यहाँ पर नियुक्तियों को लेकर भी बात चल रही है, जिनमें झारखंड में यहाँ पर नियमावली को लेकर भी बात चल रही है, जिनमें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 60 और 40 का नियोजन नीति लागू किया था, लेकिन झारखंड में यही 60 और 40 का विरोध चल रहा है, जिनमें झारखंड के सभी यहाँ पर सभी पार्टी का कहना है कि
कि झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति नहीं चलने देंगे। झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति की भी मांग चल रही है। जी हाँ, बता दें एक बार फिर से झारखंड गवर्नमेंट सरकार के बीच हंगामा होना शुरू हो चुकी है। अपनी पार्टी को किस तरह से बनाए बैठे उस पर लगातार सोच विचार चल रही है। वहीं झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में सभी नियमावली बनाने के लिए यहाँ पर मांग चल रही है, जिनमें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार का कहना है कि झारखंड में अगर यहाँ पर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं होगा तो झारखंड में यहाँ पर मूलवासी SC ST को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। वहीं झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति की मांग कर रही है। संथाल लोग अपनी धर्म कोड को लागू करने की बात कर रही, धर्म कोड को, जिनको लेकर झारखंड में कई आंदोलन भी चलाया जा रहा था और झारखंड में जगह जगह आंदोलन भी हो रही थी। जी हाँ, बता दें झारखंड में जगह जगह आंदोलन हो रहा था। झारखंड में किस तरह से अपनी सरकार बनाया पाए उस पर लगातार सोच विचार चल रही है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार एक बार फिर से झारखंड में सभी के पार्टी के बीच हंगामा करना शुरू हो चुका है। झारखंड में यहाँ पर हाई कोर्ट का फैसला है कि झारखंड में यहाँ पर जल्दी 1932 के खतियान को लागू किया जाए, जिनमें झारखंड में 1932 के खतियान को लागू करने के लिए 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जी हाँ, बता दें झारखंड में 1932 के खतियान को लागू करने से 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले यहाँ पर राज्यपाल के पास भेजा जाता है, पहले विधानसभा के पास करवाएगा, विधानसभा के पास करवाने के बाद यहाँ पर राज्यपाल के पास भेजाएगा, राज्यपाल मोहर लगाकर यहाँ पर बता दें राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति यहाँ पर भारत के संविधान में जोड़ सकता है। भारत में 9वीं अनुसूची में जोड़ने के बाद ही झारखंड के मूलवासी SC ST को आरक्षण मिलेगा और झारखंड में 1932 का यहाँ पर लागू होगा। अब सभी लोग सोचते हैं कि आखिर 1932 है क्या, आखिर 1932 से क्या फायदा होगा। तो झारखंड का ऐसा छात्र नागरिक जो भी झारखंड में 1932 से झारखंड में रह रहा है, उसका पूर्वज रह रहा है यहाँ पर, जब बिहार से अलग हुआ था 2000 में, उससे पहले से ही झारखंड में अगर आप लोग रह रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर मूलवासियों को यहाँ पर अधिकार दिया जाएगा और नौकरी सरकारी विभाग में भी आप लोग को प्राथमिक यहाँ पर होगा। जिनमें अभी बाहर के छात्र अपने को खुद को झारखंडी बतलाकर नौकरी ले रहे हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। झारखंड के यहाँ पर SC ST को यहाँ पर सभी जगह यहाँ पर बात चलाया जा रहा है। वहीं झारखंड में बता दें 3rd-4 वर्णों में 100% नियोजन नीति झारखंड में लागू किया है और झारखंड के यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में 75 और 25 का नियोजन नीति लागू किया है। ऐसा छात्र जो भी यहाँ पर 1932 से झारखंड में यहाँ पर रह रहा है, उनको यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में 75% नौकरी मिलेगी और 20,000 से नीचे जितना भी वर्ण रहेगा सभी झारखंडियों को दिया जाएगा। तभी प्राइवेट कंपनी यहाँ पर कोई भी कंपनी झारखंड में खोल सकता है। वह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लागू किया था। वहीं झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने अब झारखंड में सब कुछ लागू करने के साथ साथ झारखंड में सारी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। झारखंड के मूलवासी SC ST जनरल OBC को सभी को आरक्षण देने की भी बात कर रही है, जिनके बाद झारखंड के यहाँ पर बता दें नेताओं के बीच हलचल मच चुकी है। वहीं झारखंड BJP, JMM, कांग्रेस सभी का नेता का कहना है कि झारखंड के मूलवासी SC ST और झारखंड में जो 3 लाख भर्ती खाली है, इनको जल्द से जल्द निकालना होगा, क्योंकि झारखंड में अभी 3 लाख भर्ती खाली है और उसको किस तरह से निकाला जाए उस पर लगातार सोच विचार चल रही है। झारखंड की यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि झारखंड में यहाँ पर जो भी 1932 के 3rd-4 वर्णों की नौकरी रहेगा, जैसे होमगार्ड में अभी 19,000 है, झारखंड पुलिस विभाग में सभी को बहाली झारखंडियों को दिया जाएगा। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार एक बार फिर से झारखंड में अब यहाँ पर अपनी सरकार बनाने के लिए आगे और बढ़ चुकी है। झारखंड में यहाँ पर पुलिसों विभाग में नौकरी देने की भी चर्चा कर रही है। अपनी सरकार बनाएंगे झारखंड के चंपई सोरेन और झारखंड के मूलवासी SC ST को यहाँ पर नौकरी देने की घोषणा किया है। अब झारखंड में जल्दी 1932 के खतियान को लागू किया जाएगा और झारखंड के मूलवासी SC ST को कई ज़्यादा नौकरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने किया घोषणा।